आज हम यहाँ से सीखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन के अंदर यहाँ से हेलो अल्केन बनाने की 3 मेथड है। उसमें से फर्स्ट मेथड है हमारे यहाँ पे फ्रॉम अल्कोहल, उसके बाद सेकंड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एंड थर्ड है ए हेलोजन एक्सचेंज। तो यहाँ से 3 मेथडों में से हम आज यहाँ पे फर्स्ट मेथड जो है फ्रॉम अल्कोहल वो हम यहाँ से करेंगे। तो फ्रॉम अल्कोहल के अंदर देखेंगे तो अल्कोहल की फर्स्ट जो रिएक्शन है यहाँ से अल्कोहल की हम ड्राई HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ इसको हीट करते हैं। अल्कोहल की HCl ड्राई HCl लेना है यहाँ से और एनहाइड्रल ZnCl2 और उसको हीट करना है। तो यहाँ से हम हीट करते तो क्या होगा कि एक अल्केन है, यहाँ से हेलोजन है तो RCl, तो क्लोरो अल्केन बन जाएगा यहाँ से, और OH और यहाँ से H, तो क्या रिमूव हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे से H2O रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ से अल्कोहल है उसकी ड्राई HCl के साथ रिएक्शन करते हैं, एनहाइड्रल ZnCl2 की प्रेजेंट में उसको हीट किया जाता है तो हमारा हेलो अल्केन जो है वो हमारा प्रिपेयर हो जाता है और H2O रिमूव हो जाता है। ये जो मेथड है उसको हम ल्यूकास मेथड बोल सकते हैं, ल्यूकास। तो पूरा जो हमारा ये जो मेथड है हमारा ल्यूकास टेस्ट या ल्यूकास टेस्ट भी बोल सकते हैं यहाँ से, ल्यूकास टेस्ट। तो ये जो हमारा है ल्यूकास टेस्ट के अंदर हम यहाँ से देखेंगे तो ये जो है ल्यूकास टेस्ट, यहाँ पे हमारे पास जो अल्कोहल है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, ये यहाँ से हम पता कर सकते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ से तीनों के साथ जो रिएक्शन है, प्राइमरी के साथ, सेकेंडरी के साथ एंड टर्सरी के साथ। तो पहले हम 1 बाय 1 उसके रिएक्शन देखते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ से प्राइमरी के लिए, तो प्राइमरी अल्कोहल तो CH3 CH2OH, तो ये कौन सा हो गया हमारा प्राइमरी अल्कोहल, इथेनॉल। ये हमारा है इथेनॉल की हम HCl और एनहाइड्रल्स ZnCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे, ZnCl2 के साथ इसको हीट किया जाएगा तो क्या मिलेगा हमको, ये अल्केन चेन है, यहाँ से Cl है तो कनेक्ट हो जाएगा, तो CH3 CH2 Cl और ये H2O प्लस H2O, तो प्राइमरी हैलाइड यहाँ से हमको मिल जाएगा। इसी तरीके से हम इसका सेकेंडरी ले सकते हैं, तो CH3 CH CH3OH, तो OH जो कार्बन से कनेक्टेड है वो 2 चेन से कनेक्टेड है, मतलब ये हो गया हमारा अल्कोहल सेकेंडरी। प्रोपेन 2ऑल है, प्रोपेन 2ऑल की हम HCl के साथ रिएक्शन करेंगे एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा, यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा, उसके प्लेस पे कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो इसके हिसाब से यहाँ हो जाएगा CH3 CH CH3 Cl प्लस H2, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से टर्सरी के अंदर, तो CH3 CH3OH, तो OH जो कार्बन से कनेक्टेड है वो कितनी चेन से कनेक्टेड है, 3 चेन से कनेक्टेड है, मतलब ये हो गया हमारा टर्सरी। प्लस HCl के साथ रिएक्शन करेंगे एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, इसको हीट करेंगे, तो एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ हीट करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा और H इसके प्लेस पे आ जाएगा, तो CH3Cl प्लस H2O, तो ये हमारा हो गया टर्सरी हैलाइड। तो इस तरीके से हम देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल, तीनों के साथ हमने रिएक्शन करके देखा। तो तीनों के साथ हम HCl लेते हैं, तीनों में हम एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ इसको हीट करते हैं, तो तीनों के अंदर हमको प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी जो हैलाइड है वो यहाँ से मिलता है। ये जो तीनों रिएक्शन है हम इस तरीके से ल्यूकास टेस्ट के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। ल्यूकास टेस्ट तब की जाती है कि जब हमारे पास कोई लेबोरेटरी में हमारे पास अल्कोहल प्रेजेंट है, मगर हमको ये नहीं पता है कि ये अल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, तो कौन सा अल्कोहल है
वो हमको पता लगाने के लिए हम लुकास टेस्ट लेबोरेटरी में करते हैं। तो इसके हिसाब से लुकास टेस्ट की जाती है। और लुकास टेस्ट से एक और भी है यहाँ से, उसकी रिएक्टिविटी भी हमको पता चल जाती है। रिएक्टिविटी से हमको पता चल जाता है कि ये कौन सा अल्कोहल यहाँ पे प्रेजेंट है। मान लीजिए कि हमारे पास टर्सरी अल्कोहल है और ये टर्सरी अल्कोहल की हम ये लुकास टेस्ट करते हैं, तो जैसे ही हमारे पास टर्सरी अल्कोहल होगा और ये रिएक्शन करने के बाद जो हमारा हैलाइड बनता है, तो वो रिएक्शन के अंदर तुरंत ही ऑयल ड्रॉप मिलेंगे। आपको ऑयल ड्रॉप मिलते हैं, तुरंत ही आपको ऑयल ड्रॉप मिलते हैं, तो मतलब ये हो गया कि आपके पास जो रिएक्टर है वो टर्सरी अल्कोहल है। मान लीजिए कि 5-1 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद आपका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन मिल्क से में बन जाता है पूरा। तो मिल्की सॉल्यूशन जो बन जाता है तो अब होगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल। और कोई भी रिएक्शन होता नहीं है और वैसा ही ऐसा क्लीन सॉल्यूशन रहता है तो होगा आपका प्राइमरी अल्कोहल। तो इस तरीके से जो तुरंत ही आपको ऑयल ड्रॉप मिलते हैं तो टर्सरी है, यानी कि उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। और 5 मिनट के बाद अगर मिल्क से सॉल्यूशन बन जाता है तो है सेकेंडरी अल्कोहल। और कुछ भी रिएक्शन होता नहीं है और क्लीन सॉल्यूशन पड़ा रहता है तो वो हो गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी हुआ? टर्सरी अल्कोहल की, क्योंकि उसने तुरंत ही रिएक्शन करके आपको ऑयल ड्रॉप दे दिया। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल की और उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल की। ये हो गया आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, सेकेंडरी की उससे कम है और प्राइमरी की उससे कम है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यू में आ सकता है और बहुत सारी जो रिएक्शन आएगी तो उसके अंदर भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि इसकी रिएक्टिविटी क्या है। तो टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, सेकेंडरी की कम और प्राइमरी की उससे कम रिएक्टिविटी आपको मिलेगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लुकास टेस्ट। अभी हम आगे जाएंगे कि लुकास टेस्ट के बाद हम अल्कोहल की और रिएक्शन भी है। तो सोडियम हैलाइड है, उसके साथ रिएक्शन करके देखते हैं। तो सोडियम हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। सेकंड रिएक्शन है हमारा सोडियम हैलाइड प्लस H2SO4। तो इसके साथ हम रिएक्शन करते हैं। तो उसके अंदर हम देखेंगे फर्स्ट रिएक्शन है यहाँ से कि अल्कोहल जो हम लेते हैं उसकी NaX प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन। तो अल्कोहल की NaX प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन, तो हमारा जो रिएक्शन होगा तो इसके अंदर ये R यहाँ से X, तो कौन सा बन जाएगा? RX, अल्काइल हैलाइड जो हेलो अल्केन जो बनाना था वो बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो OH और इसके अंदर से एक H, यानी कि हमारा H2O रिमूव हो जाएगा यहाँ से। अब जो बचा वो उसको कनेक्ट कर देते, तो कौन बचा है? एक सोडियम बचा है, तो एक Na है और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। हाइड्रोजन की भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, सोडियम का भी +1 है। तो और यहाँ से अब बचेगा HSO4 माइनस आयन। तो HSO4 और ये सोडियम कनेक्ट होके क्या बना देंगे? NaHSO4। तो इस हिसाब से हमको NaHSO4 मिल जाएगा। तो ये हमारा पूरा रिएक्शन हो गया। यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो हम हेलोजन लेंगे वो हेलोजन होगा हमारा क्लोरीन या ब्रोमीन। क्लोरीन या ब्रोमीन हम ले सकते हैं। तो इसके हिसाब से आपको इस रिएक्शनों में सब में ध्यान रखना है कि हेलोजन लेते टाइम क्लोरीन और ब्रोमीन को लीजिए, फ्लोरीन और आयोडीन को छोड़ दीजिए। फ्लोरीन और आयोडीन की स्पेशल रिएक्शन होती है, वो कुछ जगह ही आपको रिएक्शनें मिलेगी और स्पेशल केस में ही उसकी रिएक्शनें होती है। तो जब भी आपको हैलाइड लेना है तो आपको अपने तरीके से जब लेना होता है तो आप क्या करोगे? क्लोरीन ले लीजिए या ब्रोमीन ले लीजिए और इसके हिसाब से आप रिएक्शन कर सकते हो। फ्लोरीन और आयोडीन की स्पेशल रिएक्शन होती है तो उसको ध्यान से करना पड़ता है, तो वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि उसका एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 CH2OH, इथेनॉल ले लिया है। इथेनॉल की हम रिएक्शन करेंगे NaCl के साथ। मानिए कि NaCl के साथ करते हैं और H2SO4,
तो रिएक्शन होकर हमको क्या मिलेगा, यहाँ से ये पूरा अल्केन चेन, यहाँ से Cl, तो CH3 CH2 Cl प्लस यहाँ से OH और यहाँ से एक H, तो H2O प्लस क्या बचा है यहाँ पे Na और HSO4, तो NaHSO4, तो यहाँ से इस तरीके से रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से हम एक और रिएक्शन यहाँ पे देखते हैं, CH3 CH OH CH3 प्लस NaBr लेते हैं और H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे भी वही रिएक्शन होगा कि यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ से H निकलेगा, ये जो Br है वो यहाँ आ जाएगा इसके प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा CH3 CH CH3 Br प्लस H2O प्लस NaHSO4। तो इस तरीके से हम NaX प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन कर सकते हैं और अल्कली हैलाइड बना सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आगे फॉस्फोरस हैलाइड के साथ की रिएक्शन। फॉस्फोरस हैलाइड के अंदर यहाँ पे 3 रिएक्शन है, एक PCl3 के साथ है, सेकंड PCl5 के साथ है और थर्ड है रेड फॉस्फोरस के साथ। तो देखते हैं यहाँ से 1 बाय 1। तो फर्स्ट हमारा है रिएक्शन PX3 के साथ, PX3 के साथ यहाँ पे भी हमको हैलोजन के अंदर जो लेना है वो क्लोरीन और ब्रोमीन ही लेना है। तो PX3 के साथ की रिएक्शन, तो अल्कली अल्कोहल जो है वो अल्कोहल को PX3 के साथ जो जब भी रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे 3 मोल हैलोजन है तो इसको यहाँ पे 3 मोल अल्कोहल ले लेंगे और 3 मोल अल्कोहल लेके यहाँ से रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 3 मोल अल्कोहल है, यहाँ से 3 मोल X है, वो कनेक्ट हो जाएंगे, तो RX कितने मोल मिलेंगे हमको 3 मोल, तो 3 मोल RX मिल जाएंगे। अभी हम यहाँ से देख सकते हैं कि क्या बचा, तो हाइड्रोजन कितने होंगे 3, ऑक्सीजन कितने होंगे 3 और एक फॉस्फोरस है, तो क्या मिल जाएगा हमको H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड जो है हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो H3PO3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा हेलो अल्केन। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मानो कि हम यहाँ से लेते हैं इथेनॉल, इथेनॉल 3 मोल, तो यहाँ से हम PCl3 ले लेते हैं, PCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलेगा, ये अल्केन चेन है हमारा पूरा, और यहाँ से 3 हैलोजन, यहाँ से 3 मोल अल्केन चेन है, तो 3 मोल CH3 CH2 Cl प्लस क्या रिमूव हो जाएगा H3PO3, H3PO3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से रिएक्शन कर सकते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। मानो कि हम साइक्लो ले लेते हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल, ये क्या हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल की PBr3 ले लेते हैं यहाँ पे, PBr3, तो ये कितना हो गया 3 मोल लेना पड़ेगा। तो 3 मोल के साथ रिएक्शन करो तो क्या मिलेगा हमको, Br लिया है तो यहाँ पे PBr3 है तो यहाँ पे Br कनेक्ट हो जाएगा 3 मोल, तो ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन प्लस H3PO3, तो ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन जो है हमको यहाँ से मिलेगा। तो इसी तरीके से हम PCl3 के साथ कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक और रिएक्शन देखते हैं। मानो कि यहाँ पे OH है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जहाँ OH है वहीं से हमको कनेक्ट करना है। PCl3 के साथ रिएक्शन करो, तो PCl3 के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा 3 मोल, जहाँ से OH है वहाँ निकल जाएगा, वहाँ पे Cl आ जाएगा, डबल बॉन्ड जहाँ है वहाँ ही रहेगा और हमारा दूसरा रिमूव होगा H3PO3। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे PCl3 के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। अभी हमारा आगे है, यहाँ पे PCl3 किया, PX3 किया, अभी हमारा आगे है PX5 के साथ रिएक्शन। PX5 के साथ रिएक्शन। अभी PX5 में इसमें भी हमको हैलोजन कौन सा लेना है, तो इसमें भी हम क्लोरीन एंड ब्रोमीन लेंगे। तो इसके हिसाब से PX5 के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो ROH की
px5 के साथ रिएक्शन करेंगे। तो ROH की px5 के साथ रिएक्शन करते टाइम देखो, यहाँ से एक हम आल्केन और यहाँ से एक हेलोजन, तो ये कनेक्ट होगा RX प्लस यहाँ से एक H और यहाँ से एक और X ले लेंगे, तो HX प्लस अभी क्या बचा, एक फॉस्फोरस बचा है, एक ऑक्सीजन बचा है, और यहाँ पे कितने हेलोजन बचे, 2 हेलोजन हमने यूज किए, अभी 3 हेलोजन यहाँ पे बाकी है, तो क्या बन जाएगा POX3 यहाँ से रिमूव होगा, तो इस हिसाब से हमको मिलेगा, तो RX मिल जाएगा हमको यहाँ से। तो इसके अलग अलग एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इथेनॉल लेते हैं हम। इथेनॉल की PCl5 के साथ रिएक्शन करो, इथेनॉल की PCl5 के साथ। तो इथेनॉल की PCl5 के साथ रिएक्शन करते हैं, ये आल्केन है, ये हेलोजन है हमारा, तो CH3 CH2 ये हमारा आल्केन हो गया, यहाँ से एक हेलोजन कनेक्ट हो जाएगा, तो क्लोरोइथेन। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे HCl निकलेगा, एक यहाँ से H और यहाँ से एक Cl, तो HCl चला जाएगा और जो बचा वो POCl3। तो इस हिसाब से यहाँ पे POCl3 रिमूव हो जाएगा। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, मानो कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH है, तो हमको कोई यहाँ पे चेन कोई भी हो, हमको तो अल्कोहल से मतलब है, तो उसको ही देखेंगे PBr5 लेते हैं, PBr5 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा पूरा चेन ले लेंगे R चेन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, यहाँ से एक Br आ जाएगा, तो Br प्लस यहाँ से एक H और यहाँ से एक Br, तो HBr प्लस POBr3, तो POBr3। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे रिएक्शन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, मानो कि साइक्लोप्रोपेनॉल लिया है, साइक्लोप्रोपेनॉल की हम PCl5 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो साइक्लोप्रोपेनॉल की PCl5 के साथ रिएक्शन क्या बनेगा, यहाँ से 1-क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, तो 1-क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन मिलेगा, प्लस यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl प्लस POCl3। तो इस हिसाब से यहाँ पे हम PCl5 के साथ ये रिएक्शन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे रेड फॉस्फोरस के साथ की रिएक्शन। रेड फॉस्फोरस, तो रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करते हैं, तब हम X2 यहाँ से लेंगे और X2 के अंदर हम Br2 या I2 का यूज करेंगे और इसके साथ रिएक्शन करेंगे। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा हीट करना पड़ता है, क्योंकि रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करते हैं तब उसको हीटिंग ज़्यादा करना पड़ता है। तो देखते हैं हम यहाँ पे रेड फॉस्फोरस के साथ की रिएक्शन। तो अल्कोहल की जब हम रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करते हैं, रेड फॉस्फोरस प्लस X2, उसको हीट किया जाता है, 800 के अराउंडिंग उसका टेम्परेचर होता है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको RX, तो RX हमको इस हिसाब से यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पे आगे रिएक्शन करके देखते हैं कि CH3 CH2OH इथेनॉल है, इथेनॉल की हम यहाँ पे रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करेंगे, रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2 के साथ इसको हीट करते हैं, तो इसके हिसाब से हीट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको CH3 CH2Cl क्लोरोइथेन। इसी हिसाब से एक और रिएक्शन करके देखते हैं यहाँ पे कि CH3 CHOH CH3 है, इसकी हम रेड फॉस्फोरस प्लस यहाँ पे Br2 लेते हैं, उसके साथ हीट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट आता है CH3 CH Br CH3। तो इस हिसाब से यहाँ पे 2 ब्रोमो प्रोपेन प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये हमारा हो गया रेड फॉस्फोरस के साथ का रिएक्शन। तो इस हिसाब से हम रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। अभी आगे है एक और बाकी थायोनाइल क्लोराइड है, थायोनाइल क्लोराइड के साथ की रिएक्शन। तो थायोनाइल क्लोराइड में हम लेते हैं SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड। तो थायोनाइल क्लोराइड के साथ की रिएक्शन देखते हैं।
तो अल्कोहल की थायोनाइल क्लोराइड के साथ जब हीट करते हैं उसको, तो इसको भी हीट किया जाएगा क्योंकि इसके अंदर से जब प्रोडक्शन होता है तो उसके अंदर SO2 निकलता है, तो गैस फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो यहाँ से अल्केन और यहाँ से एक हेलोजन, तो RCl मिलेगा, यहाँ से एक H और एक और Cl, तो HCl निकलेगा और जो बचा वो एक SO बचा और एक यहाँ पे O बचा, तो मिलेगा हमको SO2, गैस फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम देखेंगे, तो इसके अलग अलग एग्जाम्पल है। CH3 CH2OH, इथेनॉल है, इथेनॉल की थायोनाइल क्लोराइड यानी कि SOCl2 के साथ हम इसको हीट करते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ, तो क्या प्रोडक्शन मिलेगा हमको यहाँ पे CH3 CH2Cl क्लोरोइथेन प्लस यहाँ से क्या निकलेगा HCl प्लस SO2, तो इस हिसाब से आपको HCl प्लस SO2 रिमूव हो जाएगा। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। मानो कि हम साइक्लोहेक्सेनॉल लेते हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल की SOCl2 के साथ इसको हीट करते हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल की SOCl2 के साथ हीट करो तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे भी OH की जगह क्या आ जाएगा Cl आ जाएगा, तो वहाँ पे Cl प्रेजेंट हो जाएगा, यहाँ पे H और एक और Cl रिमूव हो जाएगा और प्लस SO2। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे पांचों जो रिएक्शन है वो कर सकते हैं। तो हमारा जो रिएक्शन था कि हमको हेलो अल्केन बनाना था, तो हेलो अल्केन बनाने के उसका प्रिपरेशन करने के लिए हमने फर्स्ट किसमें से किया, फ्रॉम अल्कोहल में से। तो सारे जो रिएक्शन है हम अल्कोहल में से हेलो अल्केन बना रहे हैं। तो अल्कोहल में से हेलो अल्केन बनाने का जो फर्स्ट रिएक्शन था हमारा ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट के अंदर हमने किसका इस्तेमाल किया था, ड्राई HCl प्लस एनहाइड्रल ZnCl2 का इस्तेमाल किया था, उसको हीट किया था। तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे हेलो अल्केन बनाया था। उसके बाद सोडियम हैलाइड लिया था, सोडियम हैलाइड प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन किया। उसके बाद PX3 के साथ रिएक्शन में Cl या Br लेना है, तो PX3 के साथ रिएक्शन किया, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, फिर फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड लिया, फिर रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन किया और लास्ट में थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया। तो टोटल ये 5 रिएक्शन है। ये पांचों रिएक्शन के अंदर हम अल्कोहल में से हेलो अल्केन बना रहे हैं। तो ये पांचों रिएक्शन में हम अल्कोहल में से हेलो अल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी इसका और प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि इसमें हमने हर एक जगह 2 से 3 एग्जाम्पल लिए है, 2 से 3 रिएक्शन का एग्जाम्पल लिया है। अभी एक साथ में हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, एक ही रिएक्शन के अंदर हम सबको याद करने की कोशिश करते हैं, तो कैसे हम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक अल्कोहल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो कोई भी एक अल्कोहल ले लेते हैं, तो CH3 CH2 CH CH3, मानो कि ये वाला अल्कोहल कौन सा हो गया, ब्यूटेन टोल। तो ब्यूटेन टोल का जो अल्कोहल है उसकी हम ये पांचों जो रिएक्शन हमने देखा वो पांचों रिएक्शन को यहाँ पे साथ में करते हैं। तो मानो कि HCl ड्राई HCl प्लस एनहाइड्रल ZnCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं, HCl प्लस एनहाइड्रल ZnCl2 के साथ। तो क्या प्रोडक्शन था हमारा यहाँ पे कि यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ पे से इसमें से एक Cl आ जाएगा, यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा। तो प्रोडक्शन क्या होगा हमारा, CH3 CH2 CH Cl CH3 प्लस H2O, तो ये हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद हमारा सेकंड था NaBr लेते हैं यहाँ पे, तो NaBr प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन था। तो ये रिएक्शन के अंदर हमको प्रोडक्शन क्या मिलेगा, OH की जगह क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 CH CH3 Br, Cl की जगह यहाँ पे Br आएगा और यहाँ से क्या रिमूव होगा, एक H2O रिमूव होगा प्लस NaHSO4, तो ये रिमूव होगा। उसके बाद हम देखते हैं PX3 के साथ की रिएक्शन, यानी कि PCl3 के साथ लेते हैं। PCl3 लेते तो यहाँ कितना मोल लेना पड़ेगा, 3 मोल।
तो आपको मेंशन कर देना है यहाँ पे 3 मोल। तो प्रोडक्शन कितना होगा 3 मोल, तो 3 मोल CH3 CH2 CHCl CH3 प्लस यहाँ पे क्या रिमूव होता था 3 मोल है, इसके हिसाब से H3PO3 मिलेगा, तो H3PO3। उसके बाद हम लेते हैं PCl5। PCl5 लेते हैं तो यहाँ 3 मोल लेने की जरूरत नहीं है, हमको एक ही मोल के साथ रिएक्शन करना है। PCl5 के साथ करते हैं तो PCl5 के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो उसका प्रोडक्शन क्या होगा CH3 CH2 CH CH3 Cl प्लस यहाँ से PCl5 है तो HCl प्लस POCl3, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको। उसके बाद लास्ट जो है हमारा थायोनाइल क्लोराइड, तो SOCl2। तो SOCl2 के साथ रिएक्शन करो, तो SOCl2 के साथ रिएक्शन करते क्या प्रोडक्शन मिलेगा हमको CH3 CH2 CH CH3 Cl प्लस HCl प्लस SO2। तो सब में आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेम प्रोडक्शन मिल रहा है कि जैसे भी आपको रिएक्शन करोगे तो अल्कोहल में से तो 5 टाइप के जो रिएक्शन है 5 टाइप के, तो 5 टाइप से हम रिएक्शन करके हेलो अल्केन बना सकते हैं। तो जो भी आपको इजी लगे उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो अगर जैसे भी एग्जाम में जो पूछा जाता है तो इस हिसाब से आपको रिएक्शन करना रहता है, पर 5 तरीके से अलग अलग तरीके से आपको जो प्रोडक्शन जो मिल रहा है, प्रोडक्ट तो सेम ही मिल रहा है आपको, मगर मेथड सब अलग अलग है। तो इस हिसाब से आपको सारे प्रोडक्शन करने हैं। इसकी और भी प्रैक्टिस करना है हमको, अलग अलग अल्केन चेन लेके मेथड हमको यही यूज करना है। हर एक जगह हमको OH को रिमूव करना है और उसकी जगह हमको हेलोजन को ला देना है। तो यहाँ पे हर एक जगह OH निकालते जाओ और हेलोजन को लगाते जाओ, बस इतना ही ध्यान रखना है। ध्यान रखना कि कोई भी जगह अल्केन चेन चेंज नहीं हो जाए। जो रिएक्टर में अल्केन चेन है वही अल्केन चेन आपकी प्रोडक्ट में भी होनी चाहिए, सेम अल्केन चेन रहनी चाहिए। सिर्फ चेंज होगा तो OH चेंज हो जाएगा, तो OH की जगह क्या आ जाएगा हेलोजन आ जाएगा। तो इतना ध्यान रखना है और इसके हिसाब से आपको अलग और प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करते जाओ, उसके हिसाब से आपको इसके सारे आंसर मिलते जाएंगे। मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी रखा हुआ है, इसकी वर्कशीट रखी हुई है, तो इसके हिसाब से आप उसको प्रैक्टिस करो और उसके जो भी आंसर है वो उसको आंसर को हमको कमेंट के अंदर बताते जाओ। थैंक यू।